नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हमने पिछले 2 वीडियो में 2 सेटों को हल कर लिया था। अब इस सेट में हम तृतीय सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। सेट तो नहीं कर सकते क्योंकि पूरा सेट हमारे पास नहीं मौजूद हो पाया है। तो कुछ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम पेपर वो के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि -3/4 -3⁴ भागे -3⁴ का मान होगा। तो देखिए आपने पढ़ा ही होगा कि जब भाग में आधार बराबर होते हैं तो घात क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। जब आपस में आधार घट जाएंगे तो हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। तो -3⁴ का मान हो जाएगा 3 त्रिक 9 +9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। -3⁴ यानी -3 × -3 तो बराबर 9। फिर कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन का बी का मान पूछ रहा है। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब कि जो दोनों में हो, जो ए तथा बी दोनों में हो उठी कहते हैं इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों में क्या क्या है, देखिए 5 है दोनों में, और कुछ नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, log 100 का मान होगा। log 100 का मान होगा। log 10 100 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10, ठीक है, और 10⁻²। क्या लिख सकते हैं, log 100 log 10 10⁻²। तो इसको लिख सकते हैं 2 log 10 10। 2 log 10 10, 2 log 10 10 10 का log 10 का मान होता है 1। तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है, log 10 100 का मान। तो log 10 इसको लिख सकते हैं ना, log 10 100 को लिख देंगे log 10⁻²। और देखिए जब log किसके पावर कोई होता है तो वो आगे हो जाता है, इसका मान हो जाता है log 10 10। और इसका पूरे का मान होता है 1। तो 2 × 1 = 2। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, है x² + 7x + 12 को भाग देना x + 3 से। तो देखिए x² + 7x + 12 को जब हम करेंगे गुणनखंड करेंगे तो जाएगा, देखिए x² प्लस, देखिए क्या होता है, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7, 4x + 3x + 12। ठीक। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 4, और +3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 4। ठीक है। तो x + 3 और x + 4, और डिवाइड करना है किससे, x + 3 से। x + 3 से देखिए कट जाएगा x + 3। तो क्या बच जाएगा, x + 4 बच जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, x + 4। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। ठीक। अगला, पिरामिड में कोरों की संख्या होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी पिरामिड है उसमें कोरों की संख्या 2n होती है। पिरामिड में कोरों की संख्या क्या होती है, 2n होती है। जब कोरों की संख्या 2n होती है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, और न ही हमको दिया कि कौन सा उसका इस पिरामिड का आधार क्या है। अगर पिरामिड का आधार वर्गाकार होता तो कोरों की संख्या 4 × 8 हो जाती। पंचभुजाकार होता 5 × 10 हो जाती। षष्ठभुज होता 6 × 12 हो जाती। अगर त्रिभुज होता 3 × 6 होता। देखिए कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 4 है तो 4 × 8, ठीक है, 6 तो 6 × 12। तो कोरों की संख्या आप देखिए निश्चित नहीं थी, हमारा सवाल गलत है। ये हमारा सवाल क्या है, गलत है। इस पर कॉमन नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि कोरों की संख्या 2n होती है। जैसा आधार वैसे उसके भुजाओं, आधार में भुजाएं हैं, उसी उसी क्या हो जाएगा, कोरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा जो प्रश्न है ये गलत दिया गया है। ठीक है। अब अगला देखते हैं।
अगला है 17, ये रहा। उसके आगे देखते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्रम से देखते हैं, इसको हल किया, इसको देखते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है 30, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 30, 120 तथा 90, 300 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि समानुपात नहीं है। क्यों नहीं है? समानुपात का नियम क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। देखिए मध्य पदों का गुणनफल क्या आएगा, 12 9 36 आएगा, 12 9 36 आएगा। कितना हो जाएगा, 360। क्या हो जाएगा, 360, 3600 होगा, सॉरी 3600 होगा। क्या ये बराबर है किसके, 3 तिरिक के 9, आ जाएगा 9000 सॉरी 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं ना है। जब बराबर नहीं है तो इसे देखिए क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल, यहाँ पे कोई मध्य पद नहीं है, मध्य पद तो है हमारा 2, यहाँ पे कह रहा है बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल नहीं है। यही देखिए उत्तर हो गया हमारा, बराबर नहीं ना है, तो यही हमारा उत्तर हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो कह रहा है, अगर ऐसा ये हमारा होता तो हमारा ये समानुपात में होता, ये अगर ये हो जाता तो समानुपात में क्या होता, होता। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए कोण ए ओ बी बराबर 80 अंश, इसका मान दे दिया 80 अंश। तो ए डी बी का मान पूछ रहा है, ए डी बी का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं यहाँ से, चलिए मिला दिया। ठीक है, अब हम सबको पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का 2 गुना होता है, यानी 80 अंश हुआ, तो ये कितने अंश हो जाएगा, 40 अंश। कितने अंश, 40 अंश। जब ये 40 अंश हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा, तो देखिए एक ये क्या बन रहा है, चक्री चतुर्भुज बन रहा है। क्या, देखिए चक्री चतुर्भुज बन रहा है ना। और किसी चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए ये 40 हो गया, तो ये कितना होगा, 140 होगा। जब ये हमारा कितना था, 40 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 140 होगा। क्योंकि चक्री चतुर्भुज के जो समूह कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा आएगा, तो ये 40 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 140। तभी तो होगा 180, तो 140 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित सत्य है। रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये देखिए पी क्यू वृत्त का व्यास है, नहीं, पी क्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, वृत्त की छेदिका क्या होते हैं, वृत्त को छेदे, इस पार से उस पार करे। तो देखिए सी डी देखिए छेद रहा है ना इस पार से उस पार, तो ये देखिए सही हो गया। सी डी देखिए छेद रहा है ना, देखिए सीढ़ी छेद रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, जो ओ आर है ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी गलत हो गया। ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, ए एस बी ए त्रिज्यखंड नहीं है, वृत्तखंड है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या है, वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है 2000 का, क्या है, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। ब्याज बराबर होता है मूसत बटे 100, पी आर टी बाई 100। तो पी क्या है, 200, देखिए जो कर रहा है हम वही कर रहे हैं, 2000 है, गुड़े आर है 5%, गुड़े दर कितना है, 2 वर्ष, बट्टे 100।
एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो कट गया, बचेगा 20 पंजा 100, या कह दें 5 दूना 10, 10 दूना 20, 200। क्या हो जाएगा? 200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 200 रुपये। ठीक है, चलिए अगला सवाल कोई देखते हैं, कोई सेट ऐसे ही। अगला सेट देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड है। देखिए इसका गुणनखंड है तो क्या करते हैं हम, इसी पार्ट को दो भाग में बांट दें। चलिए देखते हैं, इसी को दो भाग में बांट देते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस x/2 प्लस 1/4। देखिए x को हम तोड़ सकते हैं ना, इसको x/2 में दो तोड़ दिया तो देख ठीक। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा क्या, x प्लस 1/2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन ले लेंगे, 1/2, तो प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1/2। ठीक है, x प्लस 1/2 बचेगा। ठीक, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1/2 कॉमन है। चलिए x प्लस 1/2 कॉमन है तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा प्लस 1/2 बचेगा। देखिए दोनों बराबर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कह रहा है का गुणनखंड होगा, गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये। ठीक है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 हो तो x का मान, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो माध्य कितना दिया है, 3 दिया है ना, 3 बराबर हो जाएगा पदों का योग 2 + 3 + x, यानी कि 5 + x होगा। क्या हो जाएगा, 5 + x बट्टे पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3, 3 हो जाएगा। और 3 देखिए यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 3 तरीके 9 बराबर 5 + x। कितना हो जाएगा, 5 + x। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, तो यक्स बराबर 4। ठीक, x बराबर 4 हो जाएगा। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 4। देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, का मान होगा, कह रहा है इसमें क्या मान होगा। बहुत ही आसान सवाल है, हम क्या कर लेंगे, देखिए समझिएगा, ये सवाल है ना, इस सवाल में हम 2/x-1 है। ठीक है, और प्लस है, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है समझिएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा अंदर क्या, 3, तो प्लस माइनस नीचे से कॉमन लेते हैं, नीचे से कॉमन ले लेंगे तो जाएगा -1 + x, ये होगा ना। और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/x-1, 2/x-1, और ये प्लस माइनस का माइनस 3 बट्टे, देखिए यक्स प्लस है, एक्स आगे कर ले, -1 कर ले, तो देखिए हो जाएगा -1/x-1। ये उत्तर हो जाएगा -1/x-1, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 सही है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है,
प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यानी कि जो बीच अगर पद ऐसे 4 ठो दिया है तो ठीक इन दोनों का गुणनफल कितना है 36 है। यदि बाएं पद में एक 3 हो तो दूसरा क्या होगा, अगर 3 है दूसरा हम x मान लेते हैं, दोनों का 36 दिया है तो ये 36 बराबर हो जाएगा 3 गुणे x के, क्योंकि हमने बताया था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखिए 3 गुणा में है, 3 जाएगा तो भाग में तो काट देंगे तो 12 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 12। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 12 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को हमने कल हल कर लिया था शायद। ठीक है, हाँ इस प्रश्न को हमने हल कर लिया था। फिर एक बार देख लेता हूँ। देखिए आधार बराबर है ना, जब आधार बराबर है तो घात क्या होते हैं आपस में गुणा में जुड़ जाते हैं। तो a की पावर 7 है प्लस जुड़ जाएगा क्या 9 जुड़ेगा, -9 जुड़ेगा तो प्लस माइनस का माइनस, तो a की पावर 7 - 9 तो जाएगा a की पावर -2, a की पावर -2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है a³ - b³ बट्टे a² प्लस ab प्लस b² का मान होगा। ठीक है, के का मान होगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है, a³ - b³ का सूत्र होता है एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, बट्टे दिया भी है a² प्लस ab प्लस b²। देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा a माइनस b, क्या बचेगा a माइनस b, तो उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7/20 का भिन्न रूप है। देखिए जब कोई भिन्न हो उसका प्रतिशत रूप पूछे या दशमलव हो उसका प्रतिशत रूप पूछे तो हम क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7/20 गुणे 100, क्या हो जाएगा 7/20 गुणे 100। जब गुणे 100 करेंगे तो 20 से कट जाएगा, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, तो 5 सते 35%, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जब भी हम करते हैं दशमलव हो चाहे भिन्न हो उसको परसेंट बदलते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि समुच्चय a बराबर इतना b बराबर इतना तो a इंटरसेक्शन b का मान बताइए। a बराबर इतना b बराबर इतना तो a इंटरसेक्शन b का मान बताइए। और a इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो पद हो, दोनों में देखिए क्या है 6 है, दोनों में क्या है 6 है, और दोनों जब 6 है तो उसका उत्तर 6 सही हो जाएगा। 1 वर्ग मीटर बराबर है कितना वर्ग सेंटीमीटर की। अगला प्रश्न ये है 1 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर के। देखिए 1 वर्ग मीटर को क्या लिख सकते हैं हम 1 मीटर गुणे मीटर। ठीक, तो 1 मीटर को लिख सकते हैं ना 100 सेमी गुणे 100 सेमी लिख सकते हैं क्या। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये 100 हम क्या हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा। ठीक, सेमी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। 1 मीटर, देखिए 1 मीटर है स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 मीटर गुणे 1 मीटर लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है। और 1 मीटर में होता है 100 सेमी, तो चलिए 100 सेमी लिख दिया गुणे 100 सेमी, ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना 100 सेमी 100 सेमी 100 सेमी। तो देखिए 100 सेमी गुणे 100 सेमी हो जाएगा 10,000
और सेमी सेमी क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहा है 5×6 बराबर 1, 5, 6, 2, 5 का लघुकरणीय रूप होगा। देखिए जो 5 का ये जो दिया है ना, 5 का देखिए कितनी बार करेंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 1, 5, 6, 2, 5 गुणनखंड करते हैं। चलिए देख लेते हैं, 5 का 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 1, 5 दूना 10, 2, 5 पचे 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, कितना 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 हो जाएगा। तो जाएगा क्या, देखिए और दूसरी बात, इतना ज़रूरत भी नहीं थी। हम जब घात होता है, जो घात होता है लघुगणक जब रूप लिखते हैं, जब लघुगणक रूप लिखते हैं तो जो घात होता है वो यहाँ पे आ जाता है। घात जो होता है वो कहाँ आता है, घात यहाँ पर आ जाता है और ये वाला पद यहाँ पे चल जाता है। तो जाएगा log 5 है इतना बराबर 6। क्या जाएगा, log, ये 5 तो है ही, ठीक, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो जाएगा 1, 5, 6, 2, 5 बराबर ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो जाएगा कितना, 6। देखिए ऑप्शन कोई है ऐसा, पहला ही ऑप्शन देखिए सही हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं सवाल। इसी तरीके से सवालों कुछ देख लेंगे तो आसानी रहेगी। किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होता है, आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए पहले कौन सा लिखेंगे, 133, क्या लिखेंगे, 133, 133, फिर 133 के बाद 135, फिर उसके बाद 137 है, फिर 138 है, फिर 138 के बाद है 140 है, 140 है, फिर 142 है, 148 है, 142 और 148 है। कितने लड़के हुए, 3, 2, 5, 2, 7। विषम संख्या है ना, विषम संख्या वर्ग का जो माध्यिका सूत्र होता है n + 1/2वां पद। तो देखिए 7 हैं, 7, 1, 8, 8 में से 2 भाग देंगे होगा 4वां पद। क्या जाएगा, 4वां पद। जब 4वां पद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4वां पद 1, 2, 3, 4 माध्यिका हो जाएगी 138 हो जाएगी। माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, 138 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए सब में देखिए गुणा में है, आधार बराबर है तो आधार को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5, 4, 9, 9 में से 9 गया, -9 है, हो जाएगा 0। जो मतलब किसी की संख्या घाते 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, और 3 घाते 2, 1 × 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझिएगा, 5, 4, 9
और यहाँ -9, तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, और बचेगा केवल ये बचेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। का गुणनखंड कीजिए। देखिए ये दिया है 4/x² - y² 9 है, तो इसको कुछ नहीं करना है, हम देखिए 4/x² को क्या सकते हैं, 2/x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक, माइनस इसको लिख सकते हैं y/3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, y/3 का स्क्वायर। जब y/3 का स्क्वायर लिख लिए तो क्या करेंगे इसको, देखिए a² - b², तो एक कोष्टक में a + b, तो 2/x + y/3, दूसरे कोष्टक में 2/x - y/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। क्या करना है, 305 में वृत्त का एक खींचना है, तो हम प्रकार में दूरी भर करके यहाँ पे केंद्र मान लिए, ठीक, यहाँ पे केंद्र मान लिए और केंद्र मान करके यहाँ से एक सर्कल खींच दिया। कितना इसका रेडियस कितना है, 3.5, ठीक। फिर कह रहा है उस वृत्त पर कोई बिंदु P लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु हमने ले लिया, क्या, P, कौन सा बिंदु है, P ले लिया। अब बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है, कुछ नहीं करेंगे, इसको मिला देंगे, देखिए इसको मिला देंगे और इस पर 90 अंश का कोण बना देंगे। ऐसे ही बनता है 90 अंश का कोण है, 60 120 120 60 का आधा, ये 90 अंश का कोण बना देंगे और 90 अंश का कोण बनाते हुए इसकी खींच देंगे। यही हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी, छूते हो जाएगी वृत्त को। ठीक है, ये वृत्त को छूते हो जाएगी, ठीक, ये हो जाएगी वृत्त की स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर आएगा उस बिंदु को 3 से मिला करके उस पर 90 अंश का कोण बना देंगे और हमारी क्या हो जाएगी, वो वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। देखिए ए का मान दिया, बी का मान दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में हो, दोनों में क्या है, 11 है, दोनों में क्या है, 11 है, कुछ नहीं है, तो इतना बराबर लिख देंगे मझला कोष्टक में 11, ठीक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, x² + 8x और 17 में x + 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देना है x² + 8x + 17, भाग देना है क्या, x² + 8x + 17 में भाग देना है किससे, x + 3 से, ठीक है, ये भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, तो जाएगा तो x², ठीक है, x² + 3x, x² + 3x, देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो 8 में 3 गया जाएगा 5x + 17। तो देखिए कितना गुणा करेंगे, x है यहाँ 5 है, तो 5 का गुणा लिए 5 बार ले जाएँ, 5 बार ले आएंगे तो हो जाएगा 5x और फिर 5 × 15, इतना हुआ। जब इतना हुआ तो घटाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा और 70 में से 15 गया 2, तो देखिए x + 5 क्या हो जाएगा, भागफल, और 2 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों को भार किलोग्राम दिया गया, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए यहाँ पे संख्या दिया है तो बारंबारता दी हुई है, संख्या दिया है तो बारंबारता दी है। मान लीजिए ये तो x है, तो ये क्या है, f है,
तो देखिए बारंबारता का सूत्र, तो इसके लिए माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा, माध्य ज्ञात करना है कि माध्यिका, ये देख ले, माध्य या माध्यिका, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र माध्य का, माध्य का सूत्र होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, मतलब एफ एक्स का गुणा करने का जितना आएगा वो जोड़ देंगे और उसके बाद एफ से भाग देंगे। देखिए 40 चौके 160, कितना जाएगा 160, कितना 160, करने मतलब ये है कि इसका इसमें गुणा, 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 जो भी आएगा उनको जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, इसका, और इसको फिर इनको जोड़ देंगे हम तो ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स है, ये एफ है, तो जब समेशन एफ की बात करेंगे तो इसको जोड़ देंगे, यानी कि इसका गुणा करने पे जो आएगा, गुणा करने पे जो आ रहा है उनको जोड़ देंगे तो यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे जो आएगा, इन दोनों का दे देंगे आपस में भाग, अब भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य। ठीक है, फिर कह रहा है हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बराबर पी अंडर रूट कोष्टक में 1+r/100 के पावर n, यही होता है ना। चलिए ए का मान निकालना, पी दे दिया हमारा कितना 5,000, चलिए 5,000 गुणे 1+r कितना है, कितना परसेंट, 8%, r/100 और कितना पावर n। ठीक, काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25, तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5,000 कोष्टक में 25 से कम 25, 25 दू 27, 27/25 के घाते 2, तो मतलब क्या 5,000 गुणे 27 गुणे 27/25 गुणे 25, 25 दूना 50, 0 0, 25 वट्ठा 200। ठीक है, देखते हैं कितना आता है, 27 का वर्ग होता है कितना, 7 देखिए 7 49, ठीक, और 7 दूना 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, हासिल 3, 2 दूना 4, 4 3 729 होता है 27 का वर्ग गुणे 8, 729 गुणे 8 करेंगे, देखिए कितना आएगा 729 गुणे 8, 8 9 72, फिर 8 दूना 16, 16 और 7 हासिल था, 16 7 23 हासिल 2, और 8 7 56, 56 2 58, कितना हो जाएगा हमारा 5,832 रुपये हो जाएगा। कितना ब्याज देना होगा 2 वर्ष बाद, उसको कितना मिलेगा 5,832 रुपये मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है बराबर 2 कोष्टक में लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही सूत्र होता है ना। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलिए 2 कोष्टक में लंबाई कितना है 4 और ऊंचाई 3, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितना है 3.5, ऊंचाई 3, तो 35 गुना 70, 3 105 होता है, तो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ देंगे तो 12 10 22.5, 22.5 का गुणा के 2 में करेंगे तो आ जाएगा 45, 22.5 गुणा करेंगे तो 45 वर्ग मीटर
हो जाएगा, 45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में? देखिए बात कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा ना, कितना होगा 22.5 हो जाएगा। और 22.5 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, 45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यदि ए बी सी बराबर 60 अंश, कोण ए बी सी बराबर 40, सी ए बी बराबर 80, सी ए बी बराबर 80। ठीक है, सी ए बी बराबर 80। तो कोण ए डी बी का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में ये दे दिया 40 अंश, ये दे दिया 80 अंश, तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का 180 योग 180, तो 80 40 120, 120 हो जाएगा कितना, 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए 60 अंश मिल गया ना, देखिए ये 60 अंश मिल गया, ये वाला कोण 60 अंश हमारा हो गया। तब देखिए एक ही जीवा है, इस जीवा पर चाहे ये बने, ये बने, ये बने, ये बने, ये बने, जो भी बनेगा कितना होगा, सब के सब 60 ही अंश तो होगा। तो कोण ए डी बी का मान कितना अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ये भी हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य ₹10 और बाजार मूल्य ₹40 प्रति शेयर बताया गया, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा। देखिए ध्यान देंगे, भले ही बाजार अंकित मूल्य कितना उससे मतलब हमको नहीं है, पर खरीद रहा है तो किस मूल्य पर खरीदेगा, बाजार मूल्य पर खरीदेगा। एक शेयर का बाजार मूल्य कितना है, 40 रुपये है, तो 300 शेयर खरीदा, तो 300 शेयर खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा, 40 गुणे 300, 300 शेयर के लिए 40 गुणे 300, 4×3 12,000 रुपये, कितना जाएगा, 12,000 रुपये देना पड़ेगा। फिर कह रहा था शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य में खरीदा था। और देखिए खरीदा कितने का था, अगर बेच रहा है तो खरीदा कितना का रहा होगा, 10 रुपये खरीदा रहा होगा ना, तो 10 रुपये खरीदेगा, 300 शेयर तो कितने का खरीदेगा, 3,000 रुपये खरीदेगा। क्यों, 300 गुणे 10, जब 300 गुणे 10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3,000। बेचा कितने का, 12,000 का, फायदा कितने हो जाएगा, 12,000 माइनस 9,000, कितना 3,000 सॉरी, तो जाएगा कितना हमारा 9,000 उत्तर आ जाएगा। अरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, खरीद रहा था 10 रुपये पे, अपने खरीदा वो 10 रुपये के हिसाब से, उसका मूल्य कितना 10 पे रहा होगा। समझ लिए, एक दुकानदार है, दुकानदार इतना खरीद कितना में बेच रहा है, तो 10 पे हम खरीदा था, 300 का दाम कितना हो जाएगा, 3,000। फिर बेचा कितने में, 40 में बेचा, तो 300 का दाम कितना हो जाएगा, 12,000। अब देखिए 12,000 बेच रहा है, खरीदा है 3,000 में, कितना फ़ायदा हो जाएगा उसको, सीधे 9,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। कह रहा है 3x² माइनस 10x माइनस 8 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो ए यहाँ और यहाँ पे होता है, जो स्क्वायर का गुणांक होता है और जो एक्स से मुक्त होता है, जिसे ए और सी कहते हैं, उसका गुणांक करते हैं। 8 त्रिक 24 आता है, कितना आता है, 8 त्रिक 24 आया, 8 त्रिक 24 आया। तो हमको ऐसा 24 खंड चाहिए कि जोड़ने या गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 12 दूना 24 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, 3x² प्लस 12x माइनस 2x, घटाएंगे तब ना, माइनस 8। देखिए 12 में से 2 गया, 10 आ जाएगा, और 12 दूना 24 भी होगा। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 4, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 4। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 3x बच रहा है, 3x, और यहाँ पे -2 तो जाएगा x प्लस 4, 3x माइनस 2 गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ठोस है और घनाकार है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6a² होता है और इसका मान कितना दे दिया है 216। कह रहा है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का मान 216 दिया था। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ यही होता है बराबर 216, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 216/6। काट दे रहे हैं, 2×6=18, कितना आ जाएगा 6×18, फिर बचा 3×6=36 आया, तो a² बराबर 36। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 6 हो गया तो भुजा हो गया 6, तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है a³। क्या होता है a³, यानी कि 6 का क्यूब आ जाएगा 216 घन सेमी, 216 घन सेमी, सेमी क्यूब, सेमी क्यूब। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 216 घन सेमी क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से ये भी सेट समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कुछ और सेटों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।